हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो यूपी पुलिस का सीरीज स्टार्ट किए थे हिंदी स्पेशल, उसका मैं जो अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मुहावरा को पूरी तरह से 4 पार्ट में कवर करवा दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग लोकोक्ति को जो है वो करने वाले हैं। कुछ प्रमुख जो है लोकोक्तियाँ है जो कि अलग अलग एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, उसको मैं आज कराने वाला हूं, जो कि आपके 17 और 18 को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला है लोकोक्तियाँ कि अंडा सिखावे बच्चे को ची ची मत कर, यानी कि छोटे के द्वारा बड़े को उपदेश देना होता है। दूसरा लोकोक्तियाँ है कि अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, यानी कि परिश्रम कोई करे और लाभ किसी और को मिले। अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जाएंगे, यानी कि मूल वस्तु रहने पर उससे बनने वाली वस्तु मिल जाती है। अगर मान लीजिए कोई किसी चीज़ को, मान लीजिए अगर आपको घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने के लिए अगर मिट्टी ही नहीं रहेगा तो क्या आप घड़ा बना सकते हैं? तो वही है कि अगर मूल वस्तु यानी कि घड़ा बनाने का जो सामान है मिट्टी पानी अगर रहे तो उससे आप घड़ा जो है वो आसानी से बना सकते हैं। कुछ अगला है आपका लोकोक्तिया कि अंत भला तो सब भला, यानी कि कार्य का परिणाम सही हो जाए तो सारी गलतियां भी भुला दी जाती है। अगला है अंत भले का भला, यानी कि भलाई करने वाले का भला ही होता है। अगला है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी कि अपने अधिकार का लाभ है अपने लोगों को ही पहुंचाना। अगला है आपका लोकोक्तिया कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि मन चाही वस्तु जो है वो प्राप्त होना। अगला लोकोक्तिया है कि अंधा क्या जाने बसंत बहार, यानी कि जो वस्तु देखी ही नहीं हो उसका आनंद कैसे जाना जा सकता है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी कि एक ही मजबूरी से दूसरे को जो है वो लाभ हो जाए, यानी कि एक की मजबूरी से दूसरे को जो है लाभ होने का मतलब होता है अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी कि कोई और मेहनत करे और उसके बदले में किसी और को लाभ हो जाए। अगला है लोकोक्ति कि अंधा बगुला कीचड़ खाए, यानी कि भागहीन को जो है वो सुख नहीं मिलता है। अगला है अंधा सिपाही कानी घोड़ी विधि ने सुख मिलाई जोड़ी, यानी कि बराबर वाली जोड़ी बनना। अगला है कि अंधा ठेलिया दो नौ कूप जो है वो पंडित, यानी कि दो मूर्ख एक दूसरे की सहायता करे तो भी दोनों को जो है वो हानि ही होती है। अगला है आपका कि अंधे की लाठी जो है वो बेसहारे का सहारा। अगला है अंधे के आगे रोए अपनी आंखें खोए, यानी कि मूर्ख को ज्ञान देना बेकार है। अगला है लोकोक्तिया कि अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि अनायास ही मनचाही वस्तु मिल जाना। अगला है कि अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है, यानी कि किसी के सामने उसका दोष बताने से उसे बुरा ही लगता है। अगला है कि अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की जो है वो सूझी, यानी कि मूर्ख को बुद्धिमत्ता की बात सूझना। अगला है आपका कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर भाजा, यानी कि जहाँ मुखिया मूर्ख हो और न्याय अन्याय का ख्याल न रखता हो तो उसी को लोकोक्तिया कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ये जो है आपका एक हिंदी में अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो 5 या 6 क्लास में ये दिया हुआ है, लेसन है। अगला है आपका कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति किसी बड़े काम को संपन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। अगला है लोकोक्तिया कि अकेला हंसता भला न रोता भला, यानी कि सुख हो या दुख हो साथी की जरूरत पड़ती ही है। अगला है आपका कि अक्ल बड़ी या भैंस, यानी कि शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अधिक महत्व होता है। अगला है कि अच्छी मती जो चाहे बूढ़े पूछन जाओ, यानी कि बड़े बूढ़ों के अनुभव का लाभ जो है उठाना चाहिए। अगला है अटकेगा सो भटकेगा, यानी कि दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। अगला है आपका कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर इतराने लगता है, या फिर अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब कि थोड़ा सा ज्ञान हो और आप जो है वो बड़ी बड़ी बातें करें, उसका मतलब हो जाएगा। अगला है कि अनजान सुजान
सदा कल्याण, यानी कि मूर्ख और ज्ञानी सदा जो है वो सुखी रहते हैं। अगला है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि नुकसान हो जाने के बाद पछताना जो है वो बेकार है। अगला है लोकोक्तिया कि 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, यानी कि अनहोनी बात। अगला है आपका बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यानी कि सौभाग्य से कोई बढ़िया चीज अपने आप मिल जाती है और दुर्भाग्य से घटिया चीज जो है वो प्रयत्न करने से भी नहीं मिलती है। अगला है आपका कि अपना अपना कमाना अपना अपना खाना, यानी कि किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना। अगला है लोकोक्तिया कि अपना ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे, यानी कि अपने बड़े से बड़े दुर्गुण को न देखने पर दूसरों के छोटे से छोटे अवगुण की जो है वो चर्चा करना। अगला है लोकोक्तिया कि अपना मकान कोट समान, यानी कि अपना घर सबसे सुरक्षित स्थान होता है। अगला है कि अपना रख पराया चख, यानी कि अपनी वस्तु बचा कर रखना और दूसरों की वस्तु इस्तेमाल करने का होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके पहले मैंने मुहावरा का 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगला है अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख, यानी कि अपनी बहुमूल्य वस्तु को गवा देने से आदमी दूसरों का जो है वो मोहताज हो जाता है। अगला है कि अपनी ही सोना खोटा तो सुनार का क्या दोष, यानी कि अपनी ही वस्तु खराब हो तो दूसरों को दोष देना जो है उचित नहीं। अगला है लोकोक्तिया कि अपनी अपनी खाल में सब मस्त, यानी कि अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहना। अगला है कि अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग, यानी कि सभी का अलग अलग मत होना। अगला है आपका अपनी जो है वो करनी पार उतरनी, यानी कि अच्छा परिणाम पाने के लिए स्वयं जो है वो काम करना पड़ता है। अगला है कि अपनी गरज से लोग गधे को भी बाप बनाते हैं, यानी कि येन केन प्रकार स्वार्थ पूर्ति करना। अगला है कि अपनी गरज बावली, यानी कि स्वार्थी आदमी दूसरों की परवाह नहीं करता है। अगला है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होते हैं, यानी कि अपने घर में आदमी शक्तिशाली होता है। अगला है आपका कि अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा, यानी कि समर्थ व्यक्ति को दूसरे के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है आपका लोकोक्ति कि अपनी चिल्लम भरने के लिए दूसरे का झोपड़ा जलाना, यानी कि अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरे की भारी हानि कर देना। अगला है आपका कि अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता, यानी कि अपनी चीज़ को कोई खराब नहीं कहता। अगला लोकोक्तिया है आपका कि अपनी जांघ उछारिए आप ही मरिए लाज, यानी कि अपनी अवगुण को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करके आप ही जो है वो पछताना। अगला है कि अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना, यानी कि मर्जी का मालिक होना। अगला है आपका अपनी नाक कटे तो कटे दूसरों का शगुन तो बिगड़े, यानी कि दूसरों का नुकसान करने के लिए अपने नुकसान की भी परवाह न करना। अगला है आपका लोकोक्तिया कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी कि व्यक्ति अपनी इज्जत की रक्षा स्वयं ही करता है। अगला है कि अपने किए का क्या इलाज, यानी कि अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अगला है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि दूसरों के भरोसे काम नहीं होता, सफलता पाने के लिए स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। अगला है लोकोक्तिया कि अपने पुत्र को कोई काना नहीं कहता, यानी कि अपनी चीज़ को कोई जो है वो बुरा नहीं कहता। अगला है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, यानी कि अपनी बड़ाई अपने आप ही करना। अगला है अब की अब तब की तब, यानी कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। अगला है कि अब संतवती होकर बैठी लूट लिया सारा संसार, यानी कि उम्र भर बुरे कर्म
करने के बाद अच्छा होने का दिखावा करना। अगला है आपका अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे यानी कि अभी तुम नादान हो। अभी दिल्ली दूर है यानी कि सफलता अभी दूर है। आप जो है क्वेश्चन बतलाइएगा कि अभी दिल्ली दूर है यह जो है किसने कहा था और किसके लिए कहा था। आप जो है कमेंट में जरूर इसका जो है आंसर बतलाइएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला है आपका अरहर की टट्टी गुजराती ताला यानी कि मामूली वस्तु की रक्षा के लिए खर्च की परवाह न करना। अगला है आपका लोकोक्ति है कि अजब तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया यानी कि जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। अगला है कि असरफियाँ लूटकर कोयलों पर जो है वो मोहर लगाने यानी कि अच्छे बुरे का ज्ञान न होना। अगला है आपका कि आँख एक नहीं कजरौटा 10-10 यानी कि व्यर्थ का जो है वो आडंबर करना। अगला है कि आँख ओट पहाड़ ओट यानी कि अनुपलब्ध व्यक्तियों से किसी प्रकार का सहारा करना जो है वो व्यर्थ है। अगला है आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क। 4 जो है वो अंगुली का फिर अंगुल का फर्क तो उसका होता है कि सुनू ही बात की अपेक्षा देखा हुआ सत्य अधिक विश्वसनीय होता है। अगला है आँख का अंधा नाम नैन सुख यानी कि व्यक्ति के नाम की अपेक्षा गुण जो है प्रभावशाली होता है। आपका नाम जो है वो कैसा भी है लेकिन आपके कर्म या फिर आपका जो स्वभाव अगर बुरा होगा तो नाम से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला है कि आ बैल मुझे मार यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आई तो ईद न आई तो जुम्मे रात यानी कि आमदनी हुई तो मौज मनाना नहीं तो फाका करना। अगला है आपका कि आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक यानी कि विरक्त व्यक्ति को किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। अगला है कि आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ यानी कि ला इलाज बीमारी। आग कह देने से मुंह नहीं जल पाता यानी कि कोसने से किसी का अहित नहीं हो जाता। अगला है आपका कि आग का जला आग ही से अच्छा होता है यानी कि कष्ट देने वाला वस्तु कष्ट का निवारण भी कर सकता है। जैसे अगला है आपका आग खाएगा तो अंगार उगलेगा यानी कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। अगला लोकोक्तिया है आग बिना धुआं नहीं यानी कि जब तक से आग लगेगा नहीं तब तक से धुआं होगा नहीं यानी कि बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। अगला लोकोक्तिया है कि आगे जाए घुटना टूटे पीछे देखे आँख फूटे यानी कि दुर्दिन जो है वो दुर्दिन झेलना। अगला है आगे नाथ न पीछे पगहा यानी कि पूर्णतः स्वतंत्र होना। अगला है कि आज का बनिया कल का सेठ यानी कि परिश्रम करते रहने से आदमी आगे बढ़ता जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये जो सीरीज है स्पेशली यूपी पुलिस को का जो एग्ज़ाम 17-18 को होने वाला है उसी के लिए मैंने जो है स्टार्ट किया है। अगला है कि आटे का चिराग घर रखूँ तो चूहा खाए और बाहर रखूँ तो कौवा ले जाए यानी कि ऐसी वस्तु जिसे बचाना मुश्किल हो। अगला है कि आदमी आदमी में अंतर कोई हीरा कोई कंकर यानी कि व्यक्तियों के स्वभाव तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है आपका आदमी की दवा आदमी है यानी कि मनुष्य ही मनुष्य की सहायता करता है। अगला है आपका लोकोक्तिया आदमी कोई 2.5 गज कफन काफ़ी यानी कि अपनी हालत पर संतुष्ट रहना। आदमी जाने बसे सोना जाने कसे यानी कि आदमी की पहचान नज़दीकी से और सोने की पहचान सोना कसौटी से होती है। अगला है आपका कि आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ होना। आधा तितर आधा बटेर यानी कि बेमेल वस्तु। अगला है कि आधी छोड़ पूरी को धावे आधी मिले न पूरी पावे यानी कि लालच करने से हानि होती है। अगला है लोकोक्तिया कि आप काज महाकाज यानी कि अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। अगला है आपका कि आप भला तो जग भला यानी कि भले आदमी को सब लोग भला ही प्रतीत होते हैं। अगला है लोकोक्तिया आप मरे
जग प्रलय यानी कि मृत्यु के पश्चात कोई नहीं जानता कि संसार में क्या हो रहा है। अगला है आपका कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश यानी कि असमर्थ व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं कर सकता है। अगला है आपका कि आपा तजे तो हरि को भजे यानी कि परमार्थ करने के लिए स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। अगला है आम खाने से काम पेड़ गिनने से क्या मतलब यानी कि निरुद्देश्य कार्य न करना। अगला है आय की खुशी न गए का गम यानी कि अपनी हालात से संतुष्ट रहना। अगला है आपका आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास यानी कि लक्ष्य को भूलकर अन्य कार्य करना। अगला है कि आसमान का थूका मुंह पर आता है यानी कि बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। अगला है लोकोक्तिया आसमान से गिरा खजूर में अटका यानी कि सफलता पाने में अनेक बाधाएं जो है आती है। एक नागिन अरु पंख लगाए यानी कि एक के साथ दूसरा दोष का होना। अगला है आपका लोकोक्तिया कि इतना खाए जितना पावे यानी कि अपनी औकात को ध्यान में रखकर खर्च करना चाहिए। अगला है कि इतनी सी जान गज भर की जबान यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। इधर कुआं उधर खाई यानी कि हर हाल में मुसीबत। इधर न उधर यह बला किधर यानी कि अचानक विपत्ति आ पड़ना। अगला है आपका लोकोक्तिया कि इन तिलों में तेल नहीं यानी कि किसी प्रकार का आसरा न होना। अगला है इसके पेट में दाढ़ी है यानी कि कम उम्र में बुद्धि का अधिक विकास होना। अगला है कि इस हाथ से उस हाथ ले यानी कि इस हाथ दे और उस हाथ ले यानी कि किसी कार्य का फल तत्काल जो है वो चाहना है। यानी कि अभी आप जो है मेहनत कर रहे हैं 17-18 को आपका एग्जाम है, अगर अच्छा पेपर चला जाएगा तो एक तरह से कहा जाएगा कि इस हाथ दे उस हाथ ले यानी कि किसी कार्य का जो है वो फल तत्काल एक तरह से चाहना या फिर मिलना। यानी कि अच्छा अगर चला जाएगा तो आप बोलेंगे कि अब चलिए अब फिजिकल की तैयारी करते हैं। अगला है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी कि दोषी होने पर भी दूसरों पर धौंस जमाना। अगला है कि उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी यानी कि दुविधा में पड़ना। अगला है उत्तर जाए या दक्षिण वही कर्म के लक्षण यानी कि स्थान बदल जाने पर भी व्यक्ति के लक्षण नहीं बदलते हैं। आप जो है वो उत्तर चले जाइए या फिर दक्षिण चले जाइए, अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आप वहाँ पर भी नहीं बदलेंगे। अगला है उल्टी गंगा पहाड़ चली यानी कि असंभव कार्य। अगला है आपका कि उल्टा बास बरेली को यानी कि विपरीत कार्य करना। अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान यानी कि सड़क भड़क करके स्तरहीन चीज़ों को खपाना। अगला है आपका कि ऊँट किस करवट बैठता है यानी कि संदेह की स्थिति में होना। और ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि अत्यंत अपर्याप्त यानी कि अगर ऊँट है उसके मुंह में जीरा अगर डाल दिया जाए तो कुछ समझ में आएगा तो नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ किया। इसका अभी और जो है 1 या फिर 2 पार्ट जो है आएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके पहले मैंने मुहावरा करवाया है तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।